बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मोहल्ले में एक घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। फिर इसमें नए किरायादार आ गए। एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल ये एक मुख्तसर सा कुनबा था। उन्होंने तमाम मोहल्ले वालों से अपना तारुफ मियाँ बीवी की हैसियत से कराया। मर्द का नाम गुलशेर खान था, जबकि औरत ने हमें अपना नाम राइना बतलाया। चंद दिनों में ही औरत का पास पड़ोस में आना जाना हो गया। मर्द तो सुबह का गया, शाम को लौटता। औरत सारा दिन घर में अकेली रह जाती। इसको परदेसी जानकर और इसकी तन्हाई का ख्याल करके मोहल्ले पड़ोस की सभी औरतें इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आतीं। हमारी अम्मा को राइना की तन्हाई का बड़ा एहसास था। कहती थीं कि बेचारी के घर में कोई बच्चा भी नहीं है कि इसका जी बहल जाए, जबकि वो खुद बच्चों से बेहद प्यार करती है। हर किसी का बच्चा देखकर खुश होती है। ये बात थी तभी जब भी राइना किसी का बच्चा देखती तो इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। राइना ज़्यादा बातूनी नहीं थी। वो बज़ाहिर बड़ी पुरसकून और मतीन दिखाई देती, लेकिन इसका चेहरा देखकर यूं महसूस होता था जैसे इसके अंदर तूफ़ान बिलाखेज़ छुपा हो। वो जब भी बात करती ये ज़रूर कहती थी कि मुझको तो हमेशा भरे कुनबे में रहने की आदत थी, अब अकेला घर काटने को दौड़ता है। अगर आप लोगों का आसरा ना होता तो न जाने मेरा क्या हाल होता। मेरी अम्मा जान और भाभी को राइना से बड़ी हमदर्दी हो गई थी। अक्सर अपने घर के बच्चों को इसके पास भेज दिया करती ताकि इस बेचारी का दिल लगा रहे। राइना के घर की दीवार हमारी दीवार से मिली हुई थी, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा राब्ता हमसे ही रहता था। इसको यहाँ आए हुए 2 माह हो चुके थे, मगर वो हम लोगों से इतनी ज़्यादा घुल मिल गई थी, ऐसा लगता था कि हमारे घर की ही फ़र्द हो और बरसों से यहाँ रह रही हो। एक बात बड़ी अजीब थी। जिस कदर राइना मिलनसार और मोहब्बत करने वाली औरत थी, इसका शौहर इसके बिल्कुल बरक्स था। वो बहुत कम किसी से मिलता था और बातचीत भी कम करता था। राइना कहती थी अपनी अपनी तबीयत है, इसकी आदत ही ऐसी है। गुलशेर खान तन्हाई पसंद है, जबकि मैं ऐसी नहीं। अगर कोई बात करने वाला ना हो तो मेरा दम घुटने लगता है। राइना को हमारे मोहल्ले में आए अब 3 माह गुजर चुके थे कि एक दिन इसने कहा, काम के सिलसिले में मेरा शौहर मीरपुर जा रहा है। अम्मा कहने लगी, तो फिर तुम क्यों फिक्र करती हो, हम लोग जो तुम्हारे पास हैं। वो जाता है तो इसको जाने दो। मर्द तो काम काज के सिलसिले में जाते हैं। कहो तो रात को मैं आकर तुम्हारे पास सो जाया करूं। कहने लगी, नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है। मैं डरती तो बिल्कुल नहीं हूँ। अपने घर में डर कैसा, बस यही फिक्र है कि गुलशेर खान ज़्यादा दिन ना लगाते। हमारे साथ वाले घर में तौकीर साहब रहते थे। इनकी एक ही बच्ची थी जिसकी उम्र 8 साल होगी। बड़ी प्यारी और लाडली थी। इकलौती होने की वजह से घर वाले इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। राइना ने इस बच्ची से बहुत प्यार बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से अंबर हर वक्त यही चाहती थी कि वो राइना के पास रहा करे। थोड़ी देर बाद वो इसके घर जा घुसती और बड़ी मुश्किल से वापस आती। राइना इसको खिलाती पिलाती इसके साथ बच्चों की तरह खेलती और इसका बड़ा ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि अंबर भी ज़्यादातर राइना के पास रहना पसंद करती थी। अंबर और मेरी भतीजी अरूज दोनों हम उम्र थीं। एक साथ स्कूल जाती थीं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं और दोनों आपस में अच्छी दोस्त भी थीं। जब भी अंबर राइना के यहाँ जाती तो अरूज को भी बुलाकर साथ ले जाती। दोनों इसके घर में बैठी घंटों गुड़िया से खेलती रहती। कभी भाभी कुछ कहती तो अम्मा जान इन्हें समझा बुझा देती कि दुल्हन रहने दो, राइना बेचारी बे औलाद है। इन बच्चियों के जाने से इसके घर में रौनक हो जाती है, इसका जी बहल जाता है। इन बच्चियों से वो बहुत प्यार करती है। तुम यूं बार बार अरूज को आवाज़ ना दिया करो, इसका जी बुरा हो जाएगा।
गुलशेर खान को गए हफ्ता हो गया था। वो 3 दिन का कहकर गया था और अभी तक नहीं लौटा था। रायना बड़ी फिक्रमंद हो रही थी। फिर हफ्ता और गुजर गया, लेकिन ना इसने कोई ख़त भेजा और ना ही इत्तला भेजी। रायना बेहद उदास और परेशान नज़र आती थी। अम्मा से कहने लगी कि 2-4 दिन और देखूंगी, इसके बाद मैं खुद ही मीरपुर चली जाऊंगी। पता तो करूं क्या बात है। मोहल्ले के सारे बच्चे मानूस थे, मगर अंबर और अरूज की तो बात ही कुछ और थी। वो इन पर जान छिड़कती थी। जिस रोज़ रायना गई किसी को पता ना चला, क्योंकि इसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस रोज़ स्कूल में छुट्टी का दिन था। नाश्ता करते ही अंबर हमारे घर आ गई और अरूज को लेकर वो रायना के घर चली गई। ये रोज़ का मामूल था। इस बात का किसी ने नोटिस ना लिया, लेकिन हैरत की बात यह है कि अंबर और अरूज के साथ रायना को भी किसी ने घर से निकलते या कहीं जाते नहीं देखा था। दोपहर तक हमने दोनों बच्चियों की खबर ना ली, लेकिन जब दोपहर ढल गई तो भाभी ने मेरे छोटे भाई से कहा कि फयाज जाओ, अरूज को जाकर ले आओ। सुबह की गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी। रायना से कहो कि अब इसको घर भेज दो, इसने शाम को कायदा पढ़ना है। फयाज ने आकर बताया रायना का घर खुला हुआ है और घर में कोई नहीं है। भाभी समझी कि वो बच्चियों को साथ लेकर किसी पड़ोस के घर में जा बैठी है। उन्होंने ध्यान ना दिया, क्योंकि ये तो इनके या हमारे किसी के भी वहम गुमान में नहीं था कि वो बच्चियों को लेकर कहीं गायब हो गई है। शाम हो गई तो भाभी ने फिर कहा, अरे अब तो जाकर इसको ले आओ। बच्ची रात के वक्त पराए घर में रहती है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब तो अम्मा ने भी महसूस किया कि आज अरूज गैर मामूली हद तक घर से बाहर रही है। वो खुद बुर्का पहनकर रायना के घर चली गईं, ताकि जाकर पोती को ले आए। ज़रा देर बाद अम्मा वापस लौटी तो इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, क्योंकि रायना का खाली घर भाई भाई कर रहा था। वहाँ ना वो औरत थी और ना ही बच्चियाँ थीं। अंबर की माँ भी हमारे घर बैठी थी कि अंबर सुबह से रायना के पास थी, मगर अब वहाँ कोई नहीं है। बेगम तौकीर परेशान हाल होकर हमारे यहाँ आ गई थी। तमाम मोहल्ले में देख लिया, तीनों का कुछ पता न था। फिक्र की बात तो थी ही, भाभी न जीती थी न मरती थी। हर एक की तरफ लुटी लुटी नज़रों से देखती थी और पूछती थी कि कहाँ गई होगी मेरी बच्ची। यही हाल अंबर की अम्मी बेगम तौकीर का भी था। वो बेचारी तो भाभी से भी ज़्यादा बेहाल नज़र आ रही थी। इनकी इकलौती बेटी ही इनकी कुल कायनात थी। मोहल्ले के सब बच्चों से पूछा, एक ने बताया कि अंबर और अरूज तो रायना खाला के साथ सुबह कहीं जा रही थी। अंबर ने मुझे कहा था कि हम अंकल खान को लेने मीरपुर जा रहे हैं, कल वापस आ जाएंगे, मगर तुम किसी को ना बताना। अम्मी हमको मीरपुर नहीं जाने देंगी। सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए। सबकी यही राय थी कि अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो, क्योंकि रायना का कोई और पता किसी के पास न था और ना ही मोहल्ले में कोई ये जानता था कि ये कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। अपने तौर पर भी दोनों बच्चियों को बहुत ढूंढा गया। तौकीर साहब के और हमारे घर में एक जैसा मातम बरपा था। पूछते पूछते एक पान के केबन वाले तक पहुँचे, जिसने बताया कि मैंने सुबह के वक्त फलां हुलिये की औरत को 2 छोटी बच्चियों के हमरा यहाँ से गुजरते देखा था। शायद स्टेशन की तरफ गई हूँ, क्योंकि वो सड़क उधर को जाती थी। स्टेशन पर भागे दौड़े पुलिस भी हरकत में आई, मगर रायना को ना मिलना था ना मिली, और साथ ही हमारी दोनों बच्चियों का सुराग भी ना मिल सका। भाभी अरूज को आवाज़ देती थीं, मगर फिर मुठ्ठियाँ भींच लेती थीं और इन्हें गश आ जाता था। इनकी हालत बहुत ख़राब थी। इन्हें डॉक्टर नींद के इंजेक्शन लगाकर सुला देते थे, क्योंकि वो उम्मीद से थीं
اور ڈاکٹر کو یہ ڈر تھا کہ اس صدمے سے کہیں ان کی جان ہی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ بیگم توقیر کا حال تو اس سے بھی برا تھا۔ ان کے گھر کی رونق اور آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی اکلوتی بیٹی امبر ہی تو تھی۔ ان کی حالت تو ایسی تھی کہ بالآخر انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ مدتوں وہ اپنے حواسوں میں نہ آ سکیں۔ وقت کے ساتھ صدمہ تو سہ لیا، مگر بھابھی جان کو صبر پھر بھی نہیں آتا تھا کہ جیسے جیتے جی مر گئی ہوں۔ سانس چلتی تھی، مگر ہر سانس کے ساتھ یہی آس کہ شاید کبھی ان کی لخت جگر مل جائے۔